अब इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना सेल के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को। यानी कि जब हम एक सेल को एग्जामिन करते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो उस सेल को मिलकर बना रहे हैं। तो ऐसे ही हम वन बाय वन सेल के सारे स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल की मेम्ब्रेन को, जो सेल को हमारे सेल को कवर कर रही है। उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये हमारे सेल की सबसे बाहरी मेम्ब्रेन है। ये आउटर मोस्ट कवरिंग है हमारे सेल की, जो उस पूरे सेल को कवर कर रही है। और ये नेचर में बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। और अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये बनी होती है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये येलो वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं दो साइड, ये लिपिड्स हैं। इसे लिपिड की बाय लेयर कहा जाता है, यानी कि 2 लेयर्स। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसमें लिपिड्स की 2 लेयर्स अरेंज्ड है, एक के नीचे एक। और ये लिपिड्स का हेड है और ये लिपिड्स की टेल है। और इन लिपिड्स की जो बाय लेयर है, इस बाय लेयर के बीच में कुछ प्रोटीन्स जो हैं बड़े बड़े, वो इनमें एम्बेडेड हैं। यानी इस लेयर के बीच में काफ़ी सारे प्रोटीन भी एम्बेडेड हैं। तो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह दिखता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस को पढ़ें तो इसका सबसे बड़ा फंक्शन जो है, मेन फंक्शन, वो है प्रोटेक्शन का। यानी ये हमारे सेल को जो बाहर के एनवायरनमेंट है, जो उसकी सराउंडिंग्स हैं, उससे प्रोटेक्ट कर रही है एक कवरिंग बनाकर। और दूसरा कि सेल के अंदर जितने भी सब्सटेंसेस का मूवमेंट हो रहा है या सेल के बाहर जितने भी सब्सटेंसेस का मूवमेंट हो रहा है, ये उस सबको भी रेगुलेट कर रही है। एक सेल को अपनी डिफरेंट वाइटल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स की, काफ़ी सारे सब्सटेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। और साथ ही साथ कुछ सब्सटेंसेस को उसे अपने सेल के बाहर भी भेजना पड़ता है, जैसे कि एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, वेस्ट सब्सटेंस है, बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे हैं। तो ये जो सेल का ये जो प्रोसेस है जिससे वो कुछ सब्सटेंस को अपने अंदर ले लेता है, उस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक इन्वेजिनेशन बनाती है, यानी कि अंदर की साइड को एक डिप्रेशन बनता है उसमें। और वो जिस सब्सटेंसेस को अपने अंदर लेना चाहती हैं, उस सब्सटेंस को वो अपने अंदर उस इन्वेजिनेशन के अंदर लेकर एक वेसिकल बना लेती है, जैसा कि हम इस पिक्चर में देख रहे हैं। अब ये वेसिकल जाके ओपन हो जाती है हमारे सेल के अंदर, और जो सब्सटेंसेस सेल को चाहिए थे वो सेल के अंदर अब रिलीज़ हो जाते हैं। इसी के रिवर्स प्रोसेस को कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक वेसिकल बनाकर जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं उन्हें सेल के बॉडी के बाहर जब उसे भेजना होता है, तो इसी प्रोसेस से वो उन सब्सटेंसेस को सेल के बाहर भी भेज सकती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस और उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं परमिएबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे कि हमने इस वर्ड से ही गैस कर लिया है, परमिएबिलिटी। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो प्रॉपर्टी है जिसकी हेल्प से प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करेगी कि किन सब्सटेंसेस को अंदर आने देना है और किन सब्सटेंसेस को अंदर नहीं आने देना। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये वो प्रॉपर्टी है जो डिसाइड कर रही है सब्सटेंसेस के इन एंड आउट होने के लिए। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर हम देखें तो वो सेमी परमिएबल भी है और सिलेक्टिवली परमिएबल भी है। मेनली इसे सिलेक्टिवली परमिएबल ही लिखा जाता है बुक्स में, लेकिन सेमी परमिएबिलिटी इसमें देखने को मिलती है। तो ये दोनों ही टाइप की परमिएबिलिटीज़ शो करती है। आइए देखते हैं कि ये क्या है। सेमी परमिएबिलिटी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ सब्सटेंसेस को क्रॉस करने के लिए अलाउ करती है और कुछ को नहीं। अब ये किस बेसिस पर कुछ सब्सटेंसेस को अपने अंदर आने दे रही है और कुछ सब्सटेंसेस को नहीं, ये है साइज़ का फैक्टर। यानी कि पार्टिकल्स जो भी इसके अंदर आना चाहते हैं उसके साइज़ के बेसिस पर ये उन्हें अलाउ कर रही है और साइज़ के बेसिस पर कुछ को अलाउ नहीं कर रही। जैसा हम इस पिक्चर में देख रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल छोटे साइज़ के हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स बड़े साइज़ के हैं। तो ये छोटे साइज़ वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ईजिली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर गए, लेकिन बड़े साइज़ वाले मॉलिक्यूल्स बाहर ही रह गए। तो ये सेमी परमिएबिलिटी को समझने के लिए एक इलस्ट्रेशन मैंने बनाया है। नेक्स्ट है सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। सिलेक्टिव परमिएबिलिटी में खुद प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ स्पेसिफिक टाइप्स के मॉलिक्यूल्स को सिलेक्ट करके अपने अंदर आने देती है। इसमें साइज़ कोई फैक्टर नहीं है, इसमें ये सब चीज़ कंट्रोल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही हो रहा है। जैसे कि हम इस इलस्ट्रेशन में देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें कुछ छोटे साइज़ के भी मॉलिक्यूल्स हैं और कुछ बड़े साइज़ के भी मॉलिक्यूल्स हैं। सपोज़ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये जो पिंक वाले मॉलिक्यूल्स हैं इन्हें चूज़ करना है, तो इसने इन पिंक वाले मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर आने दिया। इन दोनों का साइज़ अलग है, छोटे साइज़ के भी हैं और बड़े साइज़ के भी हैं। तो इसमें साइज़ कोई फैक्टर नहीं है, बड़ा वाला भी ईजिली क्रॉस कर गया और छोटा वाला भी ईजिली क्रॉस कर गया। तो ये होती है सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी क्या होती है। थैंक यू।